आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली भेटी देउछंती भारत वर्षरे एवं 75,000 नियुक्ति पत्र प्रदान करने को जाउछंती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे आपण माने देख परछंती जेउथरे ओडिसा रो मध्य 500 जन शामिल अछंती जो मानको नियुक्ति मिलिबो एवं एतबे आयोजन करा जायछि राज्य रो राजधानी भुवनेश्वर रे मध्य। जबकि आप इन 10 लाख नौकरियों की पहली किश्त 75,000 नियुक्ति पत्र जारी करके शुरू करेंगे और एक ही समय में उसी वक्त देश के 50 भिन्न भिन्न स्थानों पर भारत सरकार के मंत्री उपस्थित हैं और साथ ही साथ उनके साथ उपस्थित हैं इन नियुक्ति पत्रों के लाभार्थीगण। इन नियुक्तियों की विशेषता एक ये भी है कि भारत सरकार के लगभग सभी विभागों और मंत्रालयों में ये नियुक्तियां की जा रही हैं। गृह मंत्रालय से रेलवे तक, शहरी विकास से ग्रामीण विकास तक, स्वास्थ्य से शिक्षा तक। दूसरा एक ये भी विशेषता कि इन नियुक्तियों के लाभार्थी देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और साथ ही साथ ये नियुक्तियां लगभग सभी पदों पर सभी स्तर पर की जा रही हैं, चाहे वो ग्रुप ए हो, ग्रुप बी गेस्टेड हो, ग्रुप बी नॉन गेस्टेड हो या फिर ग्रुप सी हो। बहुत लंबी बात ना करते हुए मैं अपनी बात केवल ये कह करके समाप्त करूंगा कि आपके बटन दबाते ही जैसे ही ये नियुक्तियां पत्र जारी होते हैं तो देश भर में 75 लाभार्थी युवाओं को इन नियुक्ति पत्रों के माध्यम से आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही साथ हम सब जो कार्मिक विभाग में डीओपीटी डिपार्टमेंट में बैठे हैं हमारी भी हौसला अफजाई होगी और हम आपसे ये वादा करते हैं, आपको ये वचन देते हैं कि बहुत जल्द हम इन 10 लाख नौकरियों की अगली किश्त लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद राज्य मंत्री जी। अब इस अद्भुत पहल को दर्शाती हुई एक लघु फिल्म प्रस्तुत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है हमारा भारत। घरेलू उत्पाद हो या हो फिर निर्यात, उत्पादन और रोजगार सृजन की प्राथमिकता पर हमेशा रहा है उनका विशेष जोर। स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, इन सभी राष्ट्रीय नीतियों से देश में लगातार नौकरियों और रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। और अब इसी कड़ी में एक और नई पहल 10 लाख सरकारी पदों को त्वरित गति से निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया से भरने का लिया गया है निर्णय, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे युवा शक्ति की ऊर्जा और सामर्थ्य पर अटूट विश्वास को दर्शाता है। आजादी के 75 वर्ष से 100 वर्ष के बीच के ये 25 साल भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है और आप वो लोग हैं जो इन 25 वर्षों में सबसे अहम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा होंगे। देश ने लिया है एक नया संकल्प और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की यात्रा में अब जुड़ रहे हैं हमारे युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन, ग्रामीण, आकांक्षी जिलों में रहने वाले हमारे साथी। अगले 1 वर्ष तक हर महीने 75,000 से भी ज्यादा सरकारी पद भरे जा रहे हैं। एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है और पनप रहा है हमारी युवा पीढ़ी में नया जोश, नई आशाएं और नया आत्मविश्वास। सरकारी विभागों में अगले 1 साल में 10 लाख नई भर्तियां होंगी और पहले 75,000 पदों पर चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। चयनित उम्मीदवार अब भाग लेंगे देश निर्माण में, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी या अन्य सरकारी रिक्रूटमेंट्स। सभी ने नियुक्तियों की समयबद्ध प्रक्रिया शुरू कर दी है।
चयनित उम्मीदवार बनेंगे इंडिया एक्ट 2047 के सशक्त साझेदार। जब 10 लाख युवा कर्मयोगी केंद्र सरकार में अपना कार्यभार संभालेंगे तो देश की सरकार होगी सशक्त, बढ़ेगी कुशलता, नागरिक सेवाओं में आएगी सुगमता और देश विकास के पथ पर चलेगा और भी तेज रफ्तार से। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस रोजगार मेले का कर रहे हैं शुभ आरंभ। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नई नियुक्तियों के वितरण का बटन दबाकर शुभारंभ करने का अनुरोध करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए नवनियुक्तों को संबोधित करने तथा हमारा मार्गदर्शन करने का अनुरोध करती हूं। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, देश के युवा बेटे और बेटियां, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखे, मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मैं परमात्मा से यही कामना करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करके आया हूं और उसके कारण थोड़ा मुझे विलंब भी हो गया, और विलंब हो गया इसके लिए भी मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। साथियों, आज भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने, सामूहिक प्रयास हो। इसलिए भारत सरकार में इस तरह का रोजगार मेला शुरू किया गया है। आने वाले महीनों में इसी तरह लाखों युवाओं को भारत सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुझे खुशी है कि एनडीए शासित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी और भाजपा सरकारें भी
अपने यहां इसी तरह रोजगार मेले आयोजित करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, दादरा नगर एवं नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार भी आने वाले कुछ ही दिनों में हजारों युवाओं को ऐसे ही कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। आज जिन युवा साथियों को नियुक्ति पत्र मिला है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप सभी ऐसे समय में भारत सरकार के साथ जुड़ रहे हैं जब देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें हमारे इनोवेटर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे उद्यमी, हमारे किसान, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हर किसी की बहुत बड़ी भूमिका है। यानी विकसित भारत का निर्माण सबके प्रयास से ही संभव है। सबका प्रयास कि इस भावना को तभी जागृत किया जा सकता है जब हर भारतीय तक मूल सुविधाएं तेजी से पहुंचे और सरकार की प्रक्रियाएं तेज हो, त्वरित हो। कुछ ही महीनों में लाखों भर्तियों से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी करना, नियुक्ति पत्र दे देना, ये अपने आप में दिखाता है कि बीते 7-8 वर्षों में कितना बड़ा बदलाव सरकारी तंत्र में लाया गया है। हमने 8-10 साल पहले की वो स्थितियां भी देखी हैं जब छोटे से सरकारी काम में भी कई महीने लग जाते थे। सरकारी फाइल पर एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचते पहुंचते हैं धूल जम जाती थी। लेकिन अब देश में स्थितियां बदल रही हैं, देश की कार्य संस्कृति बदल रही है। साथियों, आज अगर केंद्र सरकार के विभागों में इतनी तत्परता, इतनी एफिशिएंसी आई है, इसके पीछे 7-8 साल की कड़ी मेहनत है, कर्मयोगियों का विराट संकल्प है। वरना आपको याद होगा, पहले सरकारी नौकरी के लिए अगर किसी को अप्लाई करना होता था तो वहीं से अनेक परेशानियां शुरू हो जाती थी। भांति भांति के प्रमाण पत्र मांगे जाते, जो प्रमाण पत्र होते भी थे उनको प्रमाणित करने के लिए आपको नेताओं के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहना पड़ता था, अफसरों की सिफारिश लेकर के जाना पड़ता था। हमने सरकार के शुरुआती वर्षों में ही इन सभी मुश्किलों से युवाओं को मुक्ति दे दी। सेल्फ एटेस्टेशन, युवा अपने सर्टिफिकेट खुद प्रमाणित करे, ये व्यवस्था की। दूसरा बड़ा कदम हमने केंद्र सरकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी इन भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म करके उन सारे परंपराओं को उठा लिया। इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने से भी लाखों नौजवानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है।
ये सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है। अनेक बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं। दुनिया के अनेक देशों में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अनेक समस्याएं अपने चरम पर है। 100 साल में आए सबसे बड़े संकट के साइड इफेक्ट्स 100 दिन में चले जाएंगे, ऐसा न हम सोचते हैं, न हिंदुस्तान सोचता है और न ही दुनिया अनुभव करती है। लेकिन इसके बावजूद संकट बड़ा है, विश्वव्यापी है और उसका प्रभाव चारों तरफ हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत पूरी मजबूती से लगातार नए नए इनिशिएटिव लेकर के, थोड़ा रिस्क लेकर के भी ये प्रयास कर रहा है कि ये जो दुनिया भर में संकट है उसको से हम हमारे देश को कैसे बचा पाएं, इसका दुष्प्रभाव हमारे देश पर कम से कम कैसे हो। बड़ा कसौटी काल है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से अब तक तो हम बच पाए हैं। ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थी। साथियों, इस देश में ऐसा वातावरण बन रहा है जिसमें खेती की, प्राइवेट सेक्टर की, छोटे और लघु उद्योगों की ताकत बढ़े। ये देश में रोजगार देने वाले सबसे बड़े सेक्टर है। आज हमारा सबसे अधिक बल युवाओं के कौशल के विकास पर है, स्किल डेवलपमेंट पर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसके तहत अभी तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को स्किल इंडिया अभियान की मदद से ट्रेन किया जा चुका है। इसके लिए देश भर में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इन 8 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के सैकड़ों नए संस्थान भी बनाए गए हैं। हमने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर खोला है, ड्रोन पॉलिसी को आसान बनाया है ताकि युवाओं के लिए देश भर में ज्यादा से ज्यादा अवसर बढ़े। साथियों, देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के निर्माण में सबसे बड़ी रुकावट बैंकिंग व्यवस्था तक बहुत सीमित लोगों की पहुंच भी थी। इस रुकावट को भी हमने दूर कर दिया है। मुद्रा योजना ने देश के गांवों और छोटे शहरों में उद्यमशीलता का विस्तार किया है। अभी तक इस योजना के तहत करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। देश में स्वरोजगार से जुड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम पहले कभी लागू नहीं किया गया। इसमें भी जितने साथियों को ये ऋण मिला है उसमें से 7.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपना कोई कारोबार शुरू किया है, अपना कोई बिजनेस शुरू किया है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात, मुद्रा योजना का लाभ पाने वालों में लगभग
70% लाभार्थी हमारी बेटियां हैं, माताएं बहनें हैं। इसके अलावा एक और आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। बीते वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप से 8 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं, जिन्हें भारत सरकार आर्थिक मदद दे रही है। ये करोड़ों महिलाएं अब अपने बनाए उत्पाद देश भर में बिक्री कर रही है।